हम प्रभु के वचन में चलते हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना की किताब फर्स्ट जॉन, इसके 3rd चैप्टर को, और इसकी फर्स्ट वर्स को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना, 3rd चैप्टर, फर्स्ट वर्स को। इसमें बाइबल ऐसे कह रही है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यह वचन जब बोल रहा है तो बाइबल चालू हो रही है, जब यूहन्ना लिख रहा है तो पहला शब्द है देखो। पहला यूहन्ना 3rd चैप्टर, फर्स्ट वर्स, देखो। इंग्लिश में लिखा है बीहोल्ड। इसका मतलब होता है जब किसी से को बोला जाता है कि देखो, तो आपसे अगर कभी कोई बोले कि देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो आपका सारा कंसंट्रेशन उस पेंटिंग की तरफ चला जाएगा, सब चीज़ों से ध्यान हटा के। आपसे कोई बोले कि देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो आपका सारा कंसंट्रेशन उस बिल्डिंग को देखने पे चला जाएगा। आपको कोई बोले देखो कितना अच्छा जानवर है, या कितना अच्छा लड़का है या लड़की है, तो आपका सारा कंसंट्रेशन उसे देखने पे चला जाएगा। आज वचन भी आज की शाम आपसे बोल रहा है देखो, बिहोल्ड। तो आप सारी चीज़ों से अपने ध्यान को हटा के उस चीज़ को देखना चालू करिए जिसे परमेश्वर आज आपको दिखाने जा रहे हैं अपने इस वचन के द्वारा। और मैं आपको पवित्र आत्मा की सहायता से आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमें वो देखना है जो आज परमेश्वर आपको दिखाने जा रहे हैं। बाइबल कह रही है देखो, आगे कह रहा है पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, कि उस फादर ने हमसे, उस पिता ने लिखा व्हाट मैनर ऑफ लव, कि किस तरह का प्रेम उस पिता ने हमसे किया कि हम क्या कहलाए, कह रहा हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। बाइबल यहाँ ये नहीं लिख रही कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। बाइबल कह रही है, जब यूहन्ना लिख रहा है तो कह रहा देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, उस फादर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम बाद में क्या कहलाए, परमेश्वर की संतान कहलाए। इसका मतलब वचन कह रहा है पहले उस परमेश्वर ने एज ए फादर, एक पिता की तरह आपसे और मेरे से और इस संसार में रहने वाले सारे लोगों से ऐसा प्रेम किया। उस फादर ने हमसे एक पिता की तरह, उस परमेश्वर ने एक फादर की तरह, एक पिता की तरह हमसे प्यार किया, और हम बाद में क्या कहलाए, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। पहले उसने एक फादर की तरह हमसे लव किया, जैसा एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है। आज हम उस पिता के लव को देखने जा रहे हैं, उसकी ग्रेट डिज़ायर को देखने जा रहे हैं। इस वचन का नाम है गॉड्स ग्रेट डिज़ायर। उस परमेश्वर की ग्रेट डिज़ायर को देखना चाह रहे हैं कि उसके लव में क्या उसकी ग्रेट डिज़ायर है, उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कुछ। एक बहुत फेमस पेंटर था, माइकल एंजेलो उसका नाम था। उसकी पेंटिंग वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई। माइकल एंजेलो उसका नाम था। बहुत महंगे दामों में उसकी पेंटिंग बिकती थी, काफ़ी फेमस पेंटर था। उसने एक पेंटिंग बनाई थी। उसने इस पेंटिंग में परमेश्वर को बनाया था और आदम को बनाया था। और जब उसकी पेंटिंग को लोग देखते थे तो उसमें देखते थे कि परमेश्वर दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच किए हुए झुके हुए थे आदम की तरफ, ऐसे उसको अपनी बाहों में लेने के लिए। मतलब पेंटिंग में साफ लग रहा था परमेश्वर अपनी बाहों को फैला के आदम को अपनी बाहों में लेना चाह रहे हैं। और आदम परमेश्वर से थोड़ी सी दूर था, गैप था आदम और परमेश्वर के बीच में, लेकिन आदम बहुत कैजुअल सा दिखाई दे रहा था इस पेंटिंग में। परमेश्वर बहुत ईगर थे उस लव में, उस प्रेम में आदम को अपनी बाहों में लेने के लिए, लेकिन आदम इतना ईगर नहीं लग रहा था, इतना सेंसिटिव नहीं लग रहा था, इतना वो क्लोज, थोड़ी दूरी थी बीच में। लेकिन आदम ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर की बाहों में आना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे अपनी बाहों में लेना चाह रहे थे। और वो पेंटिंग बहुत फेमस हुई थी माइकल एंजेलो की। वाकई उसने बाइबल के अनुसार बनाई थी कि आज परमेश्वर और आदम के बीच में, जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी, हवा की रचना करी, एडम और ईव को बनाया था, तो वाकई परमेश्वर और आदम के बीच में गैप था। परमेश्वर ने अपने आप को आदम पे पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। आदम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, यहाँ की आदम परमेश्वर का नाम भी नहीं जानता था।
आदम के पास परमेश्वर का कोई भी रेवलेशन नहीं था, कोई भी प्रकाशन नहीं था कि कौन परमेश्वर है। कुछ भी उसके पास खास रेवलेशन कुछ भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एक गैप परमेश्वर ने रखा हुआ था आदम के साथ। लेकिन परमेश्वर आदम से बहुत प्यार करते थे, उसका प्रेम आदम के लिए बहुत अद्भुत था, बहुत ज़्यादा अद्भुत था। लेकिन परमेश्वर एक वेट कर रहे थे कि अदन के बाग में रखने के बाद कि आदम क्या करेगा, और आदम के डिसीज़न के ऊपर ही उस गैप के बीच का जो परमेश्वर और आदम के बीच में, परमेश्वर और इंसान के बीच में जो गैप था, वो डिसाइड होना था कि आदम क्या करेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम आदम के लिए बहुत अद्भुत था। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। बाइबल कहती है जेनेसिस 1:26 में कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में, इंसान को अपने जैसा बनाया था, बिल्कुल अपने जैसा। जब भजन संहिता में दाऊद लिखता है, भजन संहिता 8 में, तो लिखता है कि आपने इंसान को अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया था। लिखा है साम 8 में, लिखा है भजन संहिता 8 में, लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया। लिखा है उसने अपने सारे हाथों के कार्यों पे इंसान को प्रभुता दी थी, सब कुछ उसके पाँव के नीचे किया था। प्रभु ने आदम को बोला था, ये सारी पृथ्वी मैंने तुझे दी है, इसमें जो कुछ है तेरा है, इसको अपने वश में कर ले, अपने अधिकार में कर ले। परमेश्वर ने उसे अपने जैसा बनाया था। जब आदम चलता था तो बिल्कुल परमेश्वर जैसा चलता था। आदम जब सोचता था, उसकी थॉट लाइफ बिल्कुल परमेश्वर जैसी थी। आदम जब बोलता था तो बिल्कुल परमेश्वर जैसा बोलता था। आदम के काम परमेश्वर जैसे थे, क्योंकि बिल्कुल परमेश्वर जैसा ही था। बाइबल कहती परमेश्वर का प्यार उसके लिए कितना अद्भुत था। अगर हम उत्पत्ति किताब में, जेनेसिस की बुक में देखते हैं, उत्पत्ति का 2 अध्याय और इसके 19th वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं, 19th और 20th वर्ष को, जेनेसिस 2, उत्पत्ति 2 का 19 और 20वें वर्ष को, तो लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उसका वह क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के वनेलू पशुओं के नाम रखे। आप देख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर आदम के पास आते हैं और जानवर को बनाते हैं, और जानवर को लेके आते हैं परमेश्वर आदम के सामने, और कहते हैं, आदम देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इस जानवर का नाम मैं भी रख सकता था, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ तू इसका नाम रखे। और आदम के दिमाग में आता है, सोचता है क्या नाम रखूं, और आदम कहता है इसका नाम हाथी होगा। और बाइबल कह रही है जो उसने नाम रखा आज तक उसका वही नाम है। परमेश्वर एक और जानवर को उसके सामने लाते हैं, आदम देख ये जानवर मैंने बनाया है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका नाम मैं भी रख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तू इसका नाम रखे। आदम सोचता है क्या नाम रखूँ, आदम कहता है इसका नाम शेर होगा। बाइबल कहती है आज तक उसका नाम वही है। आदम पक्षी को बना के लाते हैं, घरेलू पशुओं, वनेले पशुओं को, सारे पक्षियों को बना के लाते हैं, और बाइबल कह रही है आदम उन सारे जानवरों का नाम रखता है। और बाइबल कहती है आज तक आदम ने जो नाम रखे, उन जानवरों के नाम वही है जो आदम ने रखे। बाइबल कहती है परमेश्वर के लव को प्रकट करा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आदम कितना जीनियस था कि उस समय कोई भी नाम नहीं थे। आज आपके घर में, किसी के घर में अगर बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो हमारे पास सैकड़ों नामों की लिस्ट है, हम उसमें चूज़ कर सकते हैं कि क्या नाम रखें। परमेश्वर हमारे हार्ट को बताते हैं कि हाँ ये नाम रखो, और हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। लेकिन बाइबल कहती है उस समय जब आदम और हव्वा थे और परमेश्वर थे और कुछ भी नहीं था, कोई नाम नहीं था, आदम अपना नाम नहीं जानता था, आदम परमेश्वर का नाम नहीं जानता था, कोई भी नाम नहीं थे, और उन सारे जानवरों के नाम आदम रख रहा था। आदम कितना जीनियस था वाकई। क्यों वो जीनियस था? क्योंकि उसका बनाने वाला परमेश्वर जीनियस है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया था, वो उसकी लाइकनेस में था, उसकी इमेज में था, सेम ग्लोरी में था। इसीलिए वो इतना जीनियस बन पाया कि उसने सारी चीज़ों के नाम रखे, क्योंकि परमेश्वर का लव था। और बाइबल कहती है जब आदम और हव्वा ने अदन के बाग में पाप किया, और लिखा है कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग हो गए, उसकी ग्लोरी से अलग हो गए पाप करने की वजह से। अब हमारा वचन यहाँ से चालू होता है, हम उसके प्रेम को देख रहे हैं। बाइबल कह रही है आदम और हव्वा ने जब अदन के बाग में पाप किया,
और वो परमेश्वर की महिमा से, उसकी प्रेजेंस से अलग हो गए। ये बात परमेश्वर के हृदय में बहुत ज़्यादा दुख देती थी। परमेश्वर जानते थे कि पाप की वजह से आदम और हवा, मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए, दूर हो गए, मजबूरी, बिकॉज ही इज़ अ जस्ट गॉड, ही इज़ अ राइचियस गॉड, वो एक धर्मी परमेश्वर है। और पाप की वजह से उस वो ने अलग करना पड़ा, वह अलग हो गया। जो गैप आदम और परमेश्वर के बीच में था, वो आदम और हवा के पाप की वजह से बहुत बड़ा हो गया। इंसान और परमेश्वर के बीच की दूरी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए ख़त्म नहीं हुआ। उस अदन के बाग में ही परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उस सेवियर का, उस उद्धारकर्ता का, उस छुड़ाने वाले का, जो वापस मानव जाति को परमेश्वर के करीब फिर से लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर इस गैप को ख़त्म करना चाहते थे। अगर हम पढ़ते हैं वचन को, रोमियो की किताब, इसका 5th चैप्टर, रोमियो की किताब 5th चैप्टर, इसकी 19th वर्स को, रोमियो 5 का 19, तो बाइबल ऐसा कहती, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। लिखा, एक मनुष्य आदम के आज्ञा न मानने से बहुत सारे लोग, सारा संसार कैसा ठहरा? पापी ठहरा। बाइबल कहती वैसे ही एक मनुष्य यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा के जीवन के कारण, बहुत सारे लोग जो उस पर विश्वास करेंगे, विश्वास किया जिन्होंने, वो सारे लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरने आए। आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हमारा विषय इससे कहीं आगे बढ़ कर है, हमें उसके प्रेम को देखना है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी बाइबल से, कि बाइबल कह रही, जब यूहन्ना लिख रहा है, देखो, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव, कैसा प्रेम उस पिता ने हमसे किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्या किया? अपने लहू से धो दिया, है ना। यशायाह 53 कहता है कि उसने हमारे ही अपराधों के कारण वो क्या किया गया? घायल किया गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, और वो कहता है उसके कोड़े खाने से ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है उसका लव है, उसका प्रेम है। हम आज उसी प्रेम को देखने जा रहे हैं, उस परमेश्वर को, उस प्रेम को देखने जा रहे हैं, जिसने आपसे प्यार किया, जिसने आपके अधर्म के लिए, आपके अपराध के लिए, आपके पाप के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे अपराध के लिए, मेरे पाप के लिए, मेरी शांति के लिए ताड़ना को सहा, उन सारी तकलीफ़ों को सहा, अपना लहू बहाया, क्रूस की मृत्यु को सहा, कोड़ों की मार को सहा, हमारी चंगाई के लिए। बाइबल कहती है हमें देखना है। आज इस वचन के द्वारा हम उसके प्रेम को देखना चाह रहे हैं। अपने सारे ध्यान को हटा के इस वचन पर आइएगा, परमेश्वर के प्रेम को जो इस वचन के द्वारा आप देखने जा रहे हो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाइबल कह रही प्रभु ने हमसे वो प्यार किया, उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया एक पिता की तरह। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज तक आपने उस परमेश्वर के उस प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया है, अब तक रिजेक्ट किया है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम। मैं आपसे कहता हूँ, आज इस वचन को सुनिए और उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, वो अपने लव को आपके सम्मुख रख रहा है कि आप उसके लव को एक्सेप्ट कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन पे कार्य करे। यदि आपने उसके प्रेम को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसकी संतान है, तो मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ उसके डीप लव के अंदर, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपको उसकी प्रेजेंस में बहुत सामर्थ्य तरीके से उपस्थिति और पावर में आगे लेके आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती, बाइबल का सेंट्रल प्रॉमिस ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे धो दूंगा। बाइबल कहती है हम उसके लहू के कारण शुद्ध हो गए, उसकी धार्मिकता के कारण, उसकी राइचियसनेस के कारण, उसके धर्म के कामों के कारण हम पापी से धर्मी ठहरे। उस पर विश्वास करने वाले, उसके लहू के कारण हम पापी से धर्मी। रोमियो 5:9 कहता अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम उसके लहू के कारण पापी से धर्मी बने। उसने हमें राइचियस बनाया, पापी से धर्मी बनाया। जब ने उसके प्रेम को एक्सेप्ट किया, जब ने उस पर विश्वास किया, उसका ग्रेस हमारे जीवन पर आया। बाइबल कहती, बाइबल का सेंट्रल प्रॉमिस ये नहीं है कि खाली वो हमारे पापों को धो देगा, हमें पापी से धर्मी बनाएगा, बल्कि बाइबल का सेंट्रल प्रॉमिस यही है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि परमेश्वर चाहते हैं
वो मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसे अदन के बाग में थे, और लास्ट में भी प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है हम उसके साथ रहेंगे, वो हमें लेने आ रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। यूहन्ना 14 में प्रभु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन है बहुत सारे रहने की जगह, तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि मैं आके तुम्हें ले जाऊँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। बाइबल का सेंट्रल प्रॉमिस है कि परमेश्वर आपके और मेरे बिना नहीं रह सकते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा, 24/7 हमेशा। इसलिए प्रभु ने कहा देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड ऑफ द एजेस, जगत के अंत तक, युगों युगों तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम आगे चलते हैं। अगर उसकी लव को आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम उसके डीप लव में चलते हैं, उसके और गहरे प्रेम में, यह आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी को बदला था जब प्रभु ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बात करी कि आज आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको उस गहरे प्रेम में ले जाएगा, आपको अपनी उस प्रेजेंस और पावर में लेके जाएगा जो आज आपके बाद आज देखना चालू करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आमीन। बैल कहती परमेश्वर अब चाहते हैं अदन के बाग में जैसे आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते थे, बैल कहती रोज ठंडे समय में परमेश्वर आते थे और आदम और हवा के साथ वॉक करते थे, हाथ पकड़ के चलते थे, बैठते थे, आमने सामने बातचीत करते थे। आदम और हवा परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर आदम और हवा को देखते थे, और वो लोग बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे, खुश होते थे, आनंदित होते थे, संगति करते थे। बैल कहती आज इस नए नियम में प्रभु यीशु के लहू के कारण, प्रभु यीशु की प्रायश्चित की उस अटोनिंग डेथ के कारण, जब हमने उसके लव को एक्सेप्ट किया, हमने उस पर विश्वास किया, हम उसके करीब आए, अब हम वापस उसी जगह पर आ चुके हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आ चुके हैं, उस ग्लोरी में फिर से वापस आ चुके हैं। आज भी आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हर एक विश्वासी के अंदर। जो बॉर्न अगेन लोग हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, उनके अंदर रहता है अपने आत्मा के द्वारा। वो पिता हमारे अंदर रहता है, वो प्रभु हमारे अंदर रहता है, वो सेवियर हमारे अंदर रहता है अपने आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है सदा, वो हमारे अंदर है। अब आगे हम आप चलते हैं इस लव में। परमेश्वर की डिज़ायर है कि हम 24/7 परमेश्वर की संगति में रहें। क्या हमारे हार्ट में भी ये डिज़ायर है कि हम 24/7 परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:7 में, यूहन्ना 15 में बोला अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, जैसा एक डाली पेड़ में बनी रहती वैसे तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लेके आओगे। मतलब जैसे एक डाली पेड़ के साथ 24/7 अबाइड रहती, बनी रहती, जुड़ी रहती, अलग नहीं होती, कभी भी अलग नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि मैं कुछ देर के लिए अलग हो जाती हूँ फिर आकर पेड़ में जुड़ जाऊँगी। 24/7 उसमें अबाइड रहती है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में 24 घंटे 7 दिन उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है वो पिता। हालेलुया। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उसके प्रेम में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम सारे लोग, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है और आगे जाना है। हम जानते हैं प्रभु के आने का समय बहुत करीब है, वो हमें लेने आ रहा है अपनी कलीसिया को, हमें उसकी उपस्थिति में आगे जाना है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ उसके प्रेम में ये है कि जब आप उस पिता को, उस परमेश्वर को जो आपसे प्यार करता है, जब आप उसकी उपस्थिति को पहचानना चालू करते हो, रिकॉग्नाइज करना चालू करते हो, जब आप अवेयर होते हो उसकी प्रेजेंस के लिए और आप पहचानते हो उसकी उपस्थिति को, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी प्रेजेंस को पहचानना चालू कर रहे हो। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। बाइबल में कहानी है उत्पत्ति के 28वें अध्याय में, उत्पत्ति के 28वें अध्याय के 10वें वर्ष से लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहां पर रात वहां बिताने का विचार किया।
बाइबल कहती है क्योंकि सूरज अस्त हो गया था। ये कहानी आप जानते हैं। याकूब अपने भाई एसाव को चीट करके भाग रहा था। उसकी ब्लेसिंग को अपने फादर से धोखे से उसने लिया। जब उसके भाई एसाव को पता लगा तो उसको मारने दौड़ा। तो याकूब भाग रहा था। उसकी माँ ने उसको बोला अपने मामा के घर चला जा, लाबान के घर में। और बाइबल कह रही कि वो भाग रहा था, बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर जा रहा था अपने मामा लाबान के घर पे। और बाइबल कहती है जब वो भागा जा रहा था, जब सूरज अस्त हो गया, अंधेरा होने लगा, रात हो गई, तो लिखा है कि उसने विचार किया एक स्थान पर कि यहीं पर रात बिताता हूँ, क्योंकि रात हो रही थी, उसको नींद आ रही थी, वहीं सोने का। और बाइबल कहती है उसने एक पत्थर लिया, उसको अपने सर के नीचे पिल्लो की तरह रखा और सो गया। ध्यान से सुनिएगा इन वचनों को, आपकी लाइफ को चेंज करेंगे जो हम इस वचन के से सीखने जा रहे हैं। और बाइबल कहती है जब वो सो गया, उसने एक ड्रीम को देखा। जैसे ही वो सोया, बाइबल कहती है उसने स्वप्न में देखा। क्या दिख रहा है कि एक सीढ़ी जमीन से, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर लगी हुई है। हेवन को देख रहा है, परमेश्वर को सिंहासन के पर देख रहा है। और बाइबल कहती परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और अचानक वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं और परमेश्वर उससे बोल रहे हैं, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर, इस भूमि पे तू लेटा उसे मैं तुझको तेरे वंश को दे दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। बाइबल कहती है वो सपने में परमेश्वर को देख रहा है, एंजल्स को देख रहा है, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है। परमेश्वर से प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ये सारी ज़मीन मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। सडनली उसकी आँख खुल जाती, जाग जाता है याकूब। और जैसे ही जागता है उसका रिएक्शन क्या होता है, इसके 16 वर्ष में लिखा है, उत्पत्ति 28 के 16 में। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। याकूब का रिएक्शन क्या था? आई वॉज नॉट अवेयर। तो कहता है मैं अवेयर नहीं था, इस स्थान पे तो परमेश्वर है, मैं जानता नहीं था कि परमेश्वर इस जगह के ऊपर मौजूद है। वो कहता है स्थान तो क्या ही भयानक है। वो कहता है तो स्वर्ग का फाटक है, ये तो परमेश्वर का भवन लगता है। और बाइबल कहती है वो इस जगह का नाम बेतेल रखता है। बेतेल का मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड। पहले उस जगह का नाम लूज था। बाइबल कहती है अब याकूब उसका नाम बेतेल रखता है, द हाउस ऑफ गॉड, के परमेश्वर का भवन है, उसका घर लगता है, मुझे उसका भवन लगता है। ध्यान से सुनिए, याकूब अवेयर नहीं था। वो जा रहा था हरान में अपने मामा के घर पे, लाबान के पास भागा हुआ। रात में वो सो जाता है, उसे नहीं पता कि परमेश्वर की प्रेजेंस ऑलरेडी उस जगह के ऊपर पहले से ही है जहाँ वो लेट गया। परमेश्वर उस जगह पे पहले से मौजूद था। और याकूब कहता है आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर इस जगह के ऊपर मौजूद है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है हम प्रभु को जानते तो हैं लेकिन हम उसकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। बहुत बार परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें देख नहीं पाते लेकिन वो आपके बहुत करीब रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक गॉड की, परमेश्वर की सबसे बड़ी ग्रेट डिज़ायर है कि वो आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको आपके करीब आके आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत बार हम अवेयर नहीं होते कि परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत बार हम अवेयर नहीं होते परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे संग खड़ा है। आप कई बार बेड पे लेटे होते हैं और आप अवेयर नहीं होते कि वो पिता, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके बेड के साथ ही आपके पास बैठे हुए हैं लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे। कई बार आप अपने किचन में खाना बना रही होंगी, आपको नहीं पता आप किचन में खाना बना रही, सब्जी बना रही, रोटी बना रही, और वो पिता आपसे जितना प्यार करता है वो आपके पीछे खड़ा हुआ है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम अवेयर नहीं होते। कई बार आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं, बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता वो आपके साथ कार के अंदर है, आप उसकी प्रेजेंस को पहचान नहीं पा रहे, वो आपके करीब है। बहुत बार आप घर में कुछ काम कर रहे हैं,
और वो आपके बहुत करीब है। कई बार आप मीटिंग में होते हैं और आप पता नहीं लगता कि परमेश्वर आपके पीछे ही खड़े हुए हैं। वो पिता आपके पीछे ही खड़े हैं आपसे बात करने के लिए। अब जानते हैं अदन के बाग में आदम और हवा से मिलने क्यों आते थे परमेश्वर? बिकॉज वो उनसे प्यार करते थे, वो उनसे बातचीत करते थे। और प्रभु का सेंट्रल प्रॉमिस है बाइबल में, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। वो एक जीवित परमेश्वर है, इज़ ए लिविंग गॉड। वो एक डेड परमेश्वर नहीं है, वो एक जीवित परमेश्वर है। और जीवित लोग बात करते हैं, जीवित लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे की संगति में बैठना चाहते हैं। मरे हुए किसकी संगति करेंगे? लेकिन जीवित लोग ये संगति करते हैं, एक दूसरे की संगति में बैठना चाहते हैं। बाइबल कहती है अवर गॉड इज़ ए लिविंग गॉड। वो जीवित है, वो आत्मा में पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर है। वो हमारे करीब है, हमारे बहुत करीब, हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब। मैं आपको बोलता हूँ, आपकी ब्रेथ उतनी पास नहीं है जितना परमेश्वर आपके करीब है। इज सो क्लोज टू यू। इस समय भी वो आपके बहुत करीब है, आपके कमरे में, आपके पीछे, आपके साथ। लेकिन हम बहुत बार उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो वेट करके उसकी उपस्थिति चली जाती है। वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे साथ भी हैं, लेकिन एक मैनिफेस्ट प्रेजेंस, उसकी एक प्रकट उपस्थिति बहुत बार हमारे जीवन में लगभग रोज़ ही प्रकट होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते। क्योंकि हम हमें ये जानना है, हम जानते हैं उसके लहू से हमारा छुटकारा हुआ, हम जानते हैं हमने उद्धार को पाया है, हम जानते हैं हम हेवन को जाएंगे, हम जानते हैं हमारे पाप क्षमा हुए, हम जानते हैं हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हम उसकी उपस्थिति को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं? बाइबल में एक और कहानी है, दूसरा राजा के 6 अध्याय में लिखा है, आराम के राजा ने अपनी सेना को भेजा एलिशा को गिरफ्तार करने के लिए। और जब सवेरे उठता है तो उसका दास देखता है, एलिशा से बोलता है उसका सेवक कि राजा की सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तो एलिशा का रिएक्शन क्या होता है? एलिशा अपने सेवक से बोलता है, जो हमारी ओर है, वो जो ये है संसार की ओर, उससे बड़ा है, वो अधिक है। और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर इस मेरे सेवक की स्पिरिचुअल आइज को खोल दे के देख सके। और वो जब देखता है तो स्वर्ग की सेना उस जगह के ऊपर खड़ी होती है, अग्नि में रथों में, उस पहाड़ को चारों तरफ से, राजा की सेना को चारों तरफ से सराउंड किए होती है। आप जानते हैं क्या, हम एलिशा अवेयर था परमेश्वर की प्रेजेंस और उसके कामों को पहचानने में। उसका दास अवेयर नहीं था परमेश्वर की उपस्थिति, उसके कार्यों को पहचानने में। स्पिरिचुअल ग्रोथ यही है, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, अपने पिता की उपस्थिति को पहचानना चालू करते हैं, जब आप जानते हो कि वो क्या कर रहा है आपकी लाइफ में, जब आप जानना चालू करते हो क्या करने जा रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तब हम आत्मिक उन्नति करते हैं। एलिशा स्पिरिचुअली ग्रो था, वो जानता था परमेश्वर ने हेवन की सेना को यहाँ भेज दिया। आप जानते हैं वो पिता आपसे कितना प्यार करता है। मैं आपको उसी प्रेम को आज दिखाना चाहता हूँ। आपके शत्रु, अंधकार की ताकतें, वो शैतान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को भेजने की जब तैयारी कर रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, हेवन से आपके लिए हेल्प आपका पिता धरती के ऊपर भेज देता है। हेवन से आपका पिता, आपका परमेश्वर हेल्प को आपके लिए धरती के ऊपर भेज देता है। ये कहानी बता रही है, अराम के राजा ने अभी आज्ञा दी होगी, जाओ एलिशा को गिरफ्तार करो। हेवन से परमेश्वर पिता ने बोला होगा, जाओ एलिशा को प्रोटेक्ट करो। और एलिशा, स्वर्ग की सेना उसके लिए आके खड़ी हो गई। एलिशा अवेयर था कि परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में, उसके कार्यों के बारे में। उसका सेवक नहीं था। हम चाहिए, हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति को पहचान सकूं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर रहते हैं, आप पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ रहते हैं। बट लॉर्ड ओपन माई स्पिरिचुअल आइज, कि मैं आपकी प्रेजेंस को पहचान सकूं, आपके कार्यों को देख सकूं। हालेलुया। बाइबल में एक और कहानी है, शमूएल की किताब में, फर्स्ट शमूएल के 3rd चैप्टर में। बाइबल कहती है शमूएल छोटा बच्चा ही था और वो एली महायाजक के साथ परमेश्वर के भवन में रहता था, क्योंकि समर्पित कर दिया था उसकी माँ हन्ना ने उसे प्रभु के कामों के लिए। बाइबल कहती है एक दिन वो सो रहा था, सडनली परमेश्वर उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और परमेश्वर आवाज़ देते हैं, शमूएल। शमूएल उठ के खड़ा होता है। शमूएल अवेयर नहीं था कि मुझे कौन बुला रहा है, वो सोच रहा था एली महायाजक मुझे आवाज़ दे रहे हैं। वो जाता है महायाजक के पास, उससे पूछता है, आपने मुझे बुलाया?
तो कह रहा नहीं, मैंने तुझे आवाज़ नहीं दी, जा सो जा। जाके सो जाता है। सेकंड टाइम परमेश्वर उसके उनके शमूएल के कमरे में ही है, आवाज़ देते शमूएल। शमूएल फिर उठ के महायाजक के पास चला जाता है, एली के पास। आपने मुझे बुलाया? तो कह रहा मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। फिर सो जाता है। तीसरी बात फिर परमेश्वर आवाज़ दे रहे हैं शमूएल। फिर जाके वो एली महायाजक के पास पहुंचता है। एली महायाजक समझ जाता है, वो कहता है शमूएल बेटा, मैं तुझे नहीं बुला रहा, परमेश्वर तुझे बुला रहा है, उसकी प्रेजेंस तेरे कमरे में है। अब की वो बोले तो कहना हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तेरा दास सुनता है। और फोर्थ टाइम जैसे ही परमेश्वर आवाज़ देते हैं शमूएल, अब शमूएल अवेयर है कि मेरे कमरे के अंदर खुद परमेश्वर मौजूद हैं और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। और वो कहता है हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, बोलिए। और आगे बाइबल कहती है कि दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। परमेश्वर बोल रहे हैं, शमूएल सुन रहा है। आपस में वो छोटा बच्चा परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। अब जाग रहे हैं क्या? हालेलुया। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है। मैं उसके प्रेम को आज आपको दिखा रहा हूँ। यूहन्ना जब लिखता है कि देखो बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव, उस कैसा अद्भुत प्यार है उस पिता ने हमसे किया है, वो आपके करीब आता है। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और जब जी उठने के बाद आए तो लूका के 24वें अध्याय में बाइबल कहती है दो लोग इम्माउस के रास्ते पे जा रहे थे। सडनली प्रभु भी उनके साथ साथ चलने लगे और प्रभु उनसे पूछ रहे हैं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं यरूशलेम में क्या हो रहा है। और बाइबल कह रही है प्रभु यीशु मसीह उन दो व्यक्तियों से बात करते चल रहे हैं, लेकिन वो दोनों व्यक्ति प्रभु को पहचान नहीं रहे, उसकी प्रेजेंस को नहीं पहचान रहे। वो ब्लाइंड से थे स्पिरिचुअली, वो प्रभु की उपस्थिति को नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन मेरे साथ चल रहा है। ये तीसरा व्यक्ति जो बाइबल में से यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। हालेलुया। और जब प्रभु उनसे बात कर रहे थे तो बाइबल कह रही है उनका हार्ट जो था बर्न हो रहा था प्रभु की बातों को सुन के। और जब प्रभु उनसे बात करके आगे चला गया तो सडनली उनकी आंखें खुली, अरे ये तो प्रभु था और हमने पहचाना नहीं। हमारे जीवन में भी बहुत बार होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस वचन को सुनते सुनते आप में से बहुत सारे लोग उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे होंगे। वो पिता आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्रेम करता है, वो आपके बहुत करीब है, वो रोज़ आपसे मिलने आता है अदन के बाग की तरह, और हम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हम उसकी प्रेजेंस को पहचान नहीं पाते। एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके घर में कितने लोग हैं? मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। और जब रात को हस्बैंड घर आते हैं तो वाइफ पहचान जाती कि मेरा हस्बैंड मेरे घर आ गया, उसकी प्रेजेंस को पहचानती है। बच्चे स्कूल जाते हैं और जब बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं तो माता पिता उनकी प्रेजेंस को पहचान जाते हैं कि मेरे बच्चे घर आ गए। अगर एक एक सिस्टर का हस्बैंड रात को 8 बजे घर आ जाता है और वो रात के 10 बजे तक घर नहीं आया, 11 बजे तक नहीं आया, तो क्या होगा? उसके हार्ट में बेचैनी होगी, वो ढूंढना चालू करेगी। या उसका बच्चा अभी तक नहीं आया तो वो बेचैन होगा, ढूंढना चालू करेगा कि अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं। वो बेचैनी कैसी होगी? आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप अपने हस्बैंड की प्रेजेंस को नहीं देख रहे, आप अपनी वाइफ की प्रेजेंस को नहीं देख रहे, आप अपने बच्चे की प्रेजेंस को अब तक नहीं देख रहे। वो होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? आपका मन बेचैन और बेताब होगा, आप उसे सीख करोगे, ढूंढोगे, आप परेशान होगे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपका पड़ोसी क्यों नहीं परेशान हो रहा? आप क्यों परेशान हो रहे हो? बिकॉज आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने माता पिता से प्यार करते हो। इसीलिए आप बेचैन हो, आप उसके ऊपर उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे। आपको पता है वो यहाँ नहीं है, आए नहीं अभी तक, आप बेचैन हो बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम है। प्रभु ने भी यही बोला। किसी ने सवाल किया है प्रभु सबसे बड़ी कमांडमेंट क्या है? प्रभु ने कहा तो अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्यार कर। सबसे बड़ी कमांडमेंट यही है। प्रभु ने कहा
प्यार करो अपने परमेश्वर से। जब आप अपने पिता से, अपने उस प्रभु से प्रेम करोगे, तो आप अवेयर होगे। क्या सवेरे से मैंने आँख खोली, 7 बजे से 8 बजे से मैं जागा हुआ हूँ, और रात होने को आई, मुझे मेरा पिता, मेरा प्रभु, मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा, मैंने उसे देखा नहीं, मैं उसे फील नहीं कर पाया, मेरी उससे बातचीत नहीं हुई। ये कब आएगा? जब आपके अंदर लव आएगा, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप उसके प्रेम को समझ सकेंगे। यूहन्ना कह रहा, बिहोल्ड, देखो कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा प्रेम उस पिता ने हमसे किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। जब आप उसके लव के बारे में सोचोगे, जब आप बैठ के सोचोगे कि उसने मुझसे कितना प्यार किया, कैसे मेरे पापों के लिए उसने अपने ब्लड को शेड किया, कैसे मेरे अधर्म और अपराधों के लिए उसने ताड़ना को सहा, वो कुचला गया, वो मारा गया, कैसे मेरी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, कैसे मेरी चंगाई के लिए उसके ऊपर कोड़ों की मार पड़ी, कैसे मुझे उद्धार देने के लिए वो मर गया, नरक की गहराइयों तक गया, कैसे वो मुझे बचाने के लिए मुर्दों में से फिर जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठाया गया। वो परमेश्वर, वो पिता, वो प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। जब तक आप उसके प्रेम को, कैसे उसने आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसने आपको बुलाया, कैसे उसने आपके जीवन में मिरेकल्स किए, कैसे जब आप बीमार थे उसने आपको चंगा किया, कैसे आपने आपके जीवन में उसने फिनेंशियल ब्लेसिंग को लेके आया, कैसे आपके जीवन पे अद्भुत कामों को करता रहा। जब आप इसके बारे में देखोगे, सारी चीज़ों से ध्यान हटा के जब अपना सारा कंसंट्रेशन उस लव की तरफ करोगे जो उस पिता ने आपसे किया है, तब आपका हार्ट उसके लिए क्राई करेगा, उस पिता के लिए क्राई करेगा, उस फादर के लिए क्राई करेगा, उस प्रभु के लिए क्राई करेगा, और आप उससे सीख करोगे, उसे ढूंढोगे, क्योंकि आप उससे प्रेम कर रहे हो। हमारे जीवन में क्यों हम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते? हम बैठे हैं, वो मेरे करीब है, वो मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा, मेरा ध्यान कहीं और है, मैं किसी और तरफ उलझा हुआ हूँ। वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूंगा, उससे बात करूंगा। ही इज़ ए लविंग फादर, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं, हम उसके प्रेजेंस से अवेयर नहीं है, हम पहचान नहीं रहे, क्योंकि हमारे हृदय में उसके लिए वो प्रेम नहीं है। हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई चिंता नहीं कि अगर सवेरे से वो मैंने उससे बात नहीं करी, मैंने उसकी प्रेजेंस को देखा नहीं, मैंने उसको महसूस नहीं किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जब आप उससे प्रेम करोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आप अवेयर होगे, आप उसे पहचानोगे, आप उसे ढूंढोगे। और प्रभु ने कहा, जो संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा भी। वो आपके बहुत करीब है, इज़ सो क्लोज टू यू, आपकी ब्रेथ से भी ज़्यादा करीब है। आपको अपने फेस को घुमा के केवल उसकी तरफ देखना, वो आपके इतना करीब है, बहुत करीब है। लेकिन जब आप उससे प्रेम करोगे, जब आप उससे प्यार करोगे, हालेलुया, आपका प्रेम आपको परमेश्वर को ढूंढने में सहायता करेगा। आप उसकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना चालू करोगे। आप पहचान जाओगे, मेरा प्रभु कमरे में है। आप पहचान जाओगे, मेरे पिता इस समय मेरे से बात करने आया। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको गाइड करना चाहता है अपने आत्मा के द्वारा। वो आपके करीब आता है आपसे बात करने के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वो गाइड करना चाहता है। प्रभु ने कहा, वो सारे सत्य में, सारे ट्रुथ में तुम्हें गाइड करेगा। वो आपको अवेयर करना चाहता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आने वाली जिसके बारे में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो हमारी गलतियों के ऊपर ताड़ना देना चाहता है, वो हमें करेक्ट करना चाहता है, वो हमें प्यार करना चाहता है, वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में करना चाहता है। जैसे एक फादर अपने बच्चे की लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो उससे बात करता है, उसे करेक्ट करता है, उसे अवेयर करता है, उसे टीच करता है, उसे प्यार करता है। ऐसे वो परमेश्वर भी हमारे जीवन में हमारे बहुत करीब आता है। मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, इज सो क्लोज टू यू, वो आपके बहुत करीब है, बहुत करीब, आपकी सांसों से, आपकी ब्रेथ से भी ज़्यादा क्लोज है वो। हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है, हमें उसे पहचानना है, उसकी प्रेजेंस को पहचानना है। वो हम तब पहचानेंगे जब हम उससे प्रेम करेंगे, सारी चीज़ों से बढ़कर। उसने कहा, आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण हृदय से प्यार करना, आधी शक्ति से नहीं, संपूर्ण शक्ति से प्यार करना, आधी बुद्धि से नहीं, संपूर्ण बुद्धि से प्यार करना। जब हम पूरी संपूर्णता से, पूरी टोटली उससे लव करेंगे, हम उससे सीख करेंगे, हम उसकी प्रेजेंस को पहचानेंगे। आमीन, हालेलुया।
मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक कहानी मैंने एक पास्टर की टेस्टिमनी में पढ़ी थी। जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे याद आया उसके लव के बारे में। उस पास्टर्स ने अपनी टेस्टिमनी में लिखा कि एक बार वो फ्लाइट से कहीं जा रहे थे। कहते हैं जैसे ही उनका प्लेन हवाई जहाज़ आसमान में पहुंचा, और कहते हैं जो मेरी साथ वाली सीट पे व्यक्ति बैठा था, थोड़ी देर में उसने अपना लैपटॉप खोला, और उसने लैपटॉप खोला तो उसके स्क्रीन सेवर पर एक छोटे 3 साल के बच्चे की, करीब 3-4 साल के बच्चे की स्क्रीन सेवर पर फ़ोटो थी। तो कहते हैं मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, ये आपका बेटा है? कहते हैं जैसे ही मैंने उससे पूछा ये आपका बेटा है, तो वो व्यक्ति चालू हो गया, कह रहा हाँ ये मेरा बेटा है। कह रहे उसके बाद वो सारी फ़्लाइट तक अपने बेटे के बारे में मुझसे बात करता रहा। उसने अपने लैपटॉप से मुझे बहुत सारी, कहते हैं, फ़ोटोज़ दिखाई अपने बेटे की। ये देखिए, ये जब वो खड़ा हुआ, ये उसकी तब की फ़ोटोज़ हैं। ये जब वो चलने लगा, ये जब वो फर्स्ट उसके बर्थडे की फ़ोटो है, ये सेकंड बर्थडे की फ़ोटो है, ये थर्ड बर्थडे की फ़ोटो है। और कहते हैं वो सारे रास्ते, मैंने तो केवल उससे पूछा था ये आपका बच्चे की फ़ोटो है स्क्रीन सेवर पर, और वो अपने बेटे के बारे में बता बता के खुश हो रहा था, खुश हो रहा था, खुश हो रहा था, और बताया जा रहा था, बताया जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। कहते मैंने उसके आंखों में एक पिता के प्रेम को देखा, उसकी आंखों में एक फादर के प्रेम को देखा कि वो अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इस टेस्टिमनी को पढ़ रहा था, सडनली परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। वो व्यक्ति, वो पास्टर उस व्यक्ति से पूछ रहे थे, कहते हैं लगता है आप बहुत दिन से अपने बेटे से बिछड़े हुए हैं। तो कह रहा हाँ, एक दिन हो गया मुझे उससे मिले हुए, एक दिन में। कह रहा बस जल्दी से मैं घर पहुंचूं, जाके उसे अपनी बाहों में उठाऊं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उससे प्यार करना चाहता हूं। एक दिन में वो धरती का पिता अपने बच्चे के लिए बेताब था। जब वो मैं इस टेस्टिमनी को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, आप जानते हैं क्या प्रभु मुझसे बोल रहे थे, आपकी और मेरी अपने बच्चों की तस्वीर को प्रभु ने किसी लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे नहीं डाली। वो डिलीट हो सकती है, वो मिट सकती है। बैल कहती है उसने आपकी और मेरी तस्वीर को, उस पिक्चर को अपनी हथेली पे खोद के बना दिया, जो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती, कभी भी मिट नहीं सकती। लैपटॉप को लेने आपको उठाने जाना पड़ेगा, परमेश्वर ने उसे अपनी हथेली में, जब वो अपने हाथ को आगे उठाता है तो उसके करोड़ों अरबों बच्चों की फ़ोटोएँ उसकी हथेली पर खुदी हुई दिखाई देती हैं। वो अपने हाथों को बढ़ा के उसे देख सकता है। जब उसने आपकी तस्वीर को ना इस हथेली पे अपनी खोदा होगा, या मेरी तस्वीर को अपनी हथेली पे खोदा होगा, तो उसका ब्लड बहा होगा, और वो तस्वीर हमेशा के लिए कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। स्क्रीन सेवर लैपटॉप की तस्वीर हट सकती है, फट सकती है किसी कागज़ की तस्वीर, लेकिन जो तस्वीर आपकी उसने अपनी हथेली में खो दी है वो कभी भी हटेगी नहीं। उसकी आंखें आपको लगातार वॉच करती रहती हैं। वो स्वर्ग में एंजल्स को बुलाता होगा, माइकल इधर आ, देख बैठ मेरे पास, ये मेरे बच्चों की तस्वीर देख। और वो दिखा दिखा के परमेश्वर खुश हो रहे होते होंगे उस व्यक्ति की तरह, लेकिन स्वर्गदूत बोर हो जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर बोर नहीं होते होंगे। हालेलुया। तो उसका लव है, वो आपसे बहुत प्यार करना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको अपनी बाहों में एम्ब्रेस करना चाहता है, हक करना चाहता है, आपको प्रेम करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है, आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, आपको रिब्यूक करना चाहता है, आपको टीच करना चाहता है, आपको वार्न करना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, आपको लव करना चाहता है। वो आपके बहुत करीब आता है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपका हेवनली फादर है। मैं आज आपको वचन से पवित्र आत्मा दिखाना चाह रहे हैं, उस पिता ने हमसे पहले बहुत प्यार किया, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाए। अगर वो पिता हमसे प्रेम नहीं करता तो हम परमेश्वर की संतान कभी भी नहीं कहलाते। जैसे व्यक्ति को मैं पढ़ रहा था कि कैसे खुश था अपने बच्चे की, अपने बेटे की हर एक मूवमेंट के ऊपर। अब वो बैठ रहा है, अब वो खड़ा हो गया, अब वो चलने लगा, ये उसका फर्स्ट बर्थडे, ये उसका सेकंड बर्थडे। आप जानते हैं आपका हेवनली फादर भी, आपका स्वर्गीय पिता, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर भी आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना रिजॉयस करता है, कितना आनंद करता है। जब आप प्रभु के पास आए होगे वो कितना आनंदित हुआ होगा, जब मैं प्रभु के पास आया वो कितना आनंदित हुआ होगा, जब हमने पहली बार प्रार्थना करनी चालू करी होगी तो कितना आनंदित हुआ होगा, जब हमने बाइबल पढ़ना चालू करी होगी तो कितना आनंदित हुआ होगा, जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो कितना आनंदित हुआ होगा। हालेलुया।
मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। आपकी हर एक मूवमेंट पे परमेश्वर आनंदित होते हैं, रिजॉयस होते हैं हेवन में, और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके करीब आते हैं। मैं आपको बोलता हूँ इस वचन के द्वारा, अगर आपने इसे पूरा सुना है तो आपके हार्ट को ज़रूर टच कर रहा होगा, आप उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे होगे। जिस सोफे पे आप बैठे हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, ये अभी बेतेल बन सकती है, हाउस ऑफ गॉड बन सकती है, उसकी प्रेजेंस से फिल हो सकती है। आपकी किचन बेतेल बन सकती है, हाउस ऑफ गॉड बन सकती है, उसकी प्रेजेंस से फिल हो सकती है। आपका डाइनिंग रूम बेतेल बन सकता है, उसकी प्रेजेंस से फिल हो सकता है। आपका बेड जिस पर आप लेटते और सोते हैं वो बेतेल बन सकता है, उसकी प्रेजेंस से फिल हो सकता है, क्योंकि वो आपके बहुत करीब है। इज़ सो क्लोज टू यू। ये गॉड की सबसे ग्रेट डिज़ायर है कि वो आपके करीब रहे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव यू नॉट फॉरसेक यू, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी संतान है, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ आनंदित होता हूँ, मैं तेरी संगति में रहना चाहता हूँ। अदन के बाग में जो गैप आ गया था परमेश्वर और इंसान के बीच में, उसे हमारे प्रभु जीसस क्राइस्ट ने क्रूस के ऊपर ब्लड को शेड करके अपनी जान को दे के, उस अटोनिंग डेथ के कारण, अपनी रेजरेक्शन के कारण उस गैप को हमेशा के लिए हटा दिया। आज आप परमेश्वर की बाहों में आ सकते हो, अपने पिता को एम्ब्रेस कर सकते हो, उसके करीब आ सकते हो। आज परमेश्वर और इंसान के बीच के गैप को प्रभु ने ख़त्म कर दिया है। ही इज़ ए लविंग फादर, वो आपसे बहुत प्यार करता है, उससे प्रेम करिए। उस फर्स्ट कमांडमेंट को मानिए जो आपसे कहता है, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारे मन से उससे प्रेम करिए। वो आपकी फेलोशिप को चाहता है, वो आपकी संगति को चाहता है। आई फील द प्रेजेंस ऑफ द होली गॉड। मैं उसकी उपस्थिति को अपने कमरे में बहुत पावरफुल तरीके से फील कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे करीब है, बहुत पास, मेरी सांसों से भी ज़्यादा करीब। हम प्रार्थना करेंगे, अगले 5 मिनटों में आप उसकी उपस्थिति आपके घरों को फिल कर देगी, आपको फिल कर देगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर, आपके लव को मैंने बता दिया प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ गॉड, ओ हेवनली फादर, आज हर एक इस वचन को सुनने वाला बिहोल्ड करे, देखे आपके उस प्रेम को पिता। इस प्रेम से आपने इनसे प्रेम किया ताकि हम सब परमेश्वर की संतान कहलाए। लॉर्ड, जिन्होंने आपके प्रेम को अब तक नहीं समझा, आज प्रभु मैं विनती करता हूँ वो अपने हार्ट को बढ़ा के क्राय करें और आपका नाम ले। मेरे पिता हो जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरा धर्म और अपराध को मिटा दीजिए, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। मैं आपकी फैमिली में आना चाहता हूँ। आज उनकी प्रार्थनाओं को सुनिएगा प्रभु, और आपका अनुग्रह उन्हें उद्धार दे स्वामी, आपकी फैमिली में इंटर करा दे प्रभु। हे प्रभु, जितने आपके प्रेम को एक्सेप्ट कर चुके हैं प्रभु, आज वो स्पिरिचुअली ग्रो हो प्रभु, वो आपसे प्रेम करें, वो फर्स्ट कमांडमेंट को माने, वो आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं प्रभु, वो रिकॉग्नाइज करें आपकी प्रेजेंस को। लॉर्ड, आपके बहुत करीब हैं, यू आर सो क्लोज टू अस लॉर्ड, हमारी ब्रेस्ट से भी ज़्यादा करीब हो प्रभु आप। हे फादर, आज आपका लव इनके ऊपर बेस्टो प्रभु, उतर आए प्रभु। फादर, पोर आउट योर लव अपॉन देम, pour out your love upon them। रोमियो 5:5 बोलता है, रोमन्स 5:5, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। ओ होली स्पिरिट गॉड, फादर के उस लव को इस सुनने वाले वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में भर दीजिए। फिल एवरीबॉडी विद द लव ऑफ द हेवनली फादर, fill everybody with the love of the heavenly father, fill everybody with the love of the heavenly father, fill them father, fill them holy spirit god with the love of father। लॉर्ड, ये आपको आपकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करें, पहचानने लगे प्रभु, पहचानने लगे प्रभु कि आप कब इनके करीब आते हो, आप क्या बात करना चाहते हो, बिकॉज यू आर ए लिविंग गॉड। जैसे आप अदन के बाग में आते थे, वैसे आप हर अपने बच्चे के घर में मौजूद होते हैं प्रभु। लॉर्ड, ये आपकी उपस्थिति को पहचाने, वो जगह बेतेल बन जाए प्रभु। ये याकूब की तरह ना बोले आई वॉज नॉट अवेयर कि परमेश्वर यहाँ मौजूद था। ये शैमुएल की तरह ना बोले प्रभु कि मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे बुला रहा है या कोई और बुला रहा है। ये एलीशा की तरह प्रभु ये जान सके कि आप इनको बुला रहे हो, आप इनके करीब हो, आप इनके लिए हेल्प भेज रहे हो, आप इनसे बातचीत करना चाहते हो। ब्लेस देम फादर, ब्लेस देम फादर, ब्लेस देम फादर। ग्रत हो प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु,
मैं इन प्रियों को आशीष देता हूँ, हर एक जन को ब्लेस करता हूँ उस नाम में जो सबसे ऊंचा नाम है, आपके प्रिय पुत्र के नाम में, यीशु नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आप लोग इंस्पायर हुए होंगे, आशीषित हुए होंगे। उससे प्यार करिए, उससे लिपटे रहिए। इज़ योर हेवनली फादर, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी प्रेजेंस को पहचानिए, वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा अपनी मजबूत बाहों में। जैसे दाऊद कहता, उसने मुझे ऊंचे स्थानों पे मुझे खड़ा किया, मेरे पाँव के नीचे का स्थान चौड़ा कर दिया, उसने मुझे चट्टान के ऊपर खड़ा किया। यस, वो आपको ऊंचाई